श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का, पहले मैं ईशावास्य बोले थे ना, इसलिए मुंह में हाँ, कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 22 श्लोका का भाष्य चल रहा है। और अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु व्यवस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, इसी का व्याख्या चल रहा है। यहाँ आत्मा को नित्य महान जो अशरीरी और व्यापक बताया है आत्मा का, और तत्वज्ञानी दुख एवं शोक से ऊपर उठ जाता है। विशेष विशेष बात यहाँ कहा गया। अन्यत्र जो इसका पहले भी ये बात आया था, माने सभी शोक मोह से परे हो जाता है। दूसरा प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली 18वें श्लोक में भी, वहाँ भी इसी श्लोक का अगर कोई जाने तो नचिकेता अग्नि का बारे में वो वहाँ पर ये बात कहा गया। जो नचिकेतस अग्नि को ज्ञाता व्यक्ति को भी शोक मुक्त कहा गया। वहाँ पर शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, वहाँ पर शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके इत्यादि श्लोक में वहाँ पर कहा गया नचिकेता का अग्नि कोई अगर करेंगे तो वो भी श्लोक मोह से परे हो जाएगा। फिर नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान करेंगे तो मतलब ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मलोक से क्रम मुक्ति का वहां पर बताया गया। उस समय आप नहीं आए थे, और इसलिए वहां पर यही भी यहाँ जीवन मुक्ति यहाँ कह रहा है, वहां पर क्रम मुक्ति कहा गया। हाँ, अग्नि विद्या से ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मलोक से वो जाएंगे, फिर उनका भी विधेय मुक्ति नहीं होगा। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश करके ज्ञानातेव कैवल्यम, फिर ज्ञान वो भी नहीं आएगा। नचिकेता अग्नि चयन करे तो स्वर्ग जाके, अगर सकाम करेंगे तो स्वर्ग भोग भोगेंगे, निष्काम करेंगे तो और वो नहीं आएंगे अंतःकरण शुद्धि होकर। ये बात वहां पर भी कहा गया, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। और यहाँ पर भी और धीरो ना शोचति, मत्वा धीरो न शोचति, माने वहाँ शोक मोह से यहाँ भी पार हो जाता है। ये बात भी यहाँ भी कहा गया। और यहाँ विशेषण दिया गया विभु, मतलब सर्वव्यापक। विभु सर्वव्यापक कहा गया। और अशरीरम मीन्स ना शरीरम इति, यहाँ पर नच समास आता है और शरीर से रहित बताया गया। शोचति मीन्स शुचु धातु से शोक, जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से शोक कहा जाता है शुचु धातु का, माने वो शोक नहीं करता। ये बात यहाँ पर कहा गया। और हम लोग भाष्य देखेंगे तो आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। और अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु व्यवस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। यहाँ शरीर मतलब अशरीरी कैसा है, शरीर में अशरीर कैसा रहता है। हम लोग तो सशरीर देख रहा है, सा शरीर मतलब हम जिंदा शरीर को देख रहा है। शरीर देखते हुए इसमें अशरीर कहाँ दिख रहा है, वो अशरीर ही शरीर को चला रहा है, वो अशरीर ही शरीरों में रह रहा है। और यहाँ शरीरों में आत्मा रहता है, मतलब
जो शरीर आत्म सापेक्ष है, शरीर आत्म सापेक्ष है, किंतु आत्मा शरीर सापेक्ष नहीं है। आत्मा का शरीर का आवश्यकता नहीं है, किंतु शरीर का आवश्यकता आत्मा, आत्मा का आवश्यकता शरीर का होता है, किंतु आत्मा का शरीर का आवश्यकता नहीं होता है। वैसा कल भी बताए थे, घड़े का आवश्यकता मिट्टी का नहीं होती और मिट्टी का आवश्यकता घड़े को होता है। हाँ, वैसा कार्य का आवश्यकता कारण में होता है, बिना कारण कार्य रहता ही नहीं है। कारण का कार्य का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कार्य तो अपना आप में, कारण तो अपना आप में रहता है, अगर वो बनेंगे तो कार्य बनेगा। इसलिए ही चेतन यहाँ पर परम कारण होने के नाते उसका ये कार्य से कोई आवश्यकता नहीं है, वो कार्य बना भी नहीं है कभी। अपना व्यवहार के लिए हम लोग इसको संसार बनाए वैसा कहेंगे। बहते हुए भी सर्व कार्य में कारण ही है। घड़े में हम लोग व्यवहार करते हुए भी आप घड़े का अंदर में जो मिट्टी जैसा है, जीव भी जैसे व्यवहार कर रहा है, जीवों में आत्मा ही जीवो रूप में खेल रहा है, किंतु हम जीव बोल के वो जीव मान लिया। इसलिए ममत्व बोध होने के नाते हम संसार में अलग अलग नाना देख रहे हैं। नाना देखते हुए भी वह नाना नहीं है, वो एक परमात्मा ही सभी जीवों में सदरूपेण चिद्रूपेण परमात्मा ही है। ये बात कहा गया। और शरीर से प्राण आदि चले जाने पर भी शरीर पापिष्ट हो जाता है। जब शरीर मृत हो जाता है ना, जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो यहाँ पर शास्त्र श्रुति में भी कहा गया है, यस्मिन् वा उत्क्रांते शरीरम प्रापिष्ट तरम, माने शरीर से प्राण निकल जाने का, उत्क्रमण होने का बाद शरीर प्रापिष्ट तरम हो जाता है। प्रापिष्ट तम नहीं, प्रापिष्ट तरम माने अत्यंत दुर्गंधि भूषित हो जाता है, अत्यंत पापिष्ट होता है, माने वहां पर कोई आता ही नहीं है। शरीर का भी किसी का मर गया तो वहां कोई आता ही नहीं है उनको देखने के लिए। अरे दूर से ही, अरे नहीं उच्च उनका अभी कोई अगर मुर्दक जलाने के आए तो तुरंत उनको स्नान करने का प्रक्रिया भी है, उससे अनेक कीटाणु ये वो फैल जाके दुर्गंधि भूषित होता है। इसलिए उसको अत्तर बित्तर लगा के, सेंट लगा के कुछ देर के लिए रखा जाता है शरीर को। इसलिए यहाँ पर प्राण जब तक आत्मा है, शरीर का संगात, शरीर से आत्मा जुड़ा है, तब तक ही शरीर का महत्व प्रकाशित होता है, वैल्यू है। अगर शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है, इसको उठा के फेंक देना पड़ेगा। इतने हम लोग जितने भी मालकोवा, बड़ा काजू बादाम पिस्ता 5 स्टार होटल में बड़े बड़े खाया, बड़े योगा व्यायाम कर करके जितने भी इसको बनाया, अंततोगत्वा इसको निकाल के फेंकने का ही लायक है। आप इसको देख के जितने प्यार करते थे लोग, अपना बेटा बच्चा पत्नी, इतने इसमें दुलार, इतने आदर करते थे शरीर को, जब प्राण निकल गया तो इसका पास आने में डर जाता है। इसलिए शरीर का कीमत इतने है, जब तक प्राण है शरीर में तब तक ही है। माने प्राण का स्रोत भी आत्मा ही है, आत्म प्रकाश से भी प्राण का प्रकाशन होता है। इसका एक प्रक्रिया है, आत्मा शरीर में कैसा आता है वो अब प्रक्रिया आपको बता देंगे, आगे आगे आएगा। इसलिए यहाँ पर शरीर का ही प्राण जब चले जाए तो पापिष्टतर हो जाता है शरीर, और इसलिए शरीर अत्यंत दुर्गंध भूषित होने के नाते इसको घृणित है। फिर अगर कोई विवेक करने के लिए शंकराचार्य इसको वैसा कहा गया, मलभांडम अपि पिंडांडम अपि मलभांडम, माने जो पिंडांड है शरीर, ये एक मलभांड है, अंदर में क्या है, मल मूत्र से भरा हुआ, रुधिर इत्यादि से सब गंदगी से ही भरा है शरीर। इसको क्यों लालन पालन करके इतने आदर क्यों कर रहा है शरीर का प्रति इतने आकर्षित क्यों हो रहा है? माने शरीर का विवेक जगाने के लिए वैसा कहा गया, पिंडांडम अपि मलभांडम। ये मलभांड से अंदर से पूरा मैला मल से ही भरा हुआ है, इसमें क्या कीमत है इसका शरीर का? जब तक प्राण आत्मा शरीर में रहेंगे तब तक ही इसका उपयोगी है। वैसे ही बात है, अगर जितना अच्छे से अच्छा गाड़ी खरीद लेंगे और वो मालिक नहीं रहे तो रस्ट होकर पड़ जाएगा, जंग लग जाएगा, उसको कोई कीमत ही नहीं है।
और मालिक का घर में आए तो ही गाड़ी का कीमत मालूम पड़ेगा। नहीं है तो कुछ दिन रहा, कोई नहीं चलाने वाला नहीं है तो उसका क्या कीमत है, सब अंग जंग लग जाएगा। कुछ अगर 2 साल नहीं चलाएंगे तो फिर वो कोई काम का नहीं होगा। वैसे भी शरीर भी जब तक अंदर में आत्मा है, प्राण उत्क्रमण का बाद ये शरीर पापिष्टतर होता है, ये बात कहा गया। और जब तक यहाँ प्रश्न भी होता है, यहाँ पर सशरीर जब तक शरीर है तब तक प्रिया प्रिय का निराकरण नहीं होता है। जब तक हम लोग शरीर रहे तो ये शरीर में प्रिया प्रिय का निराकरण नहीं कर सकते। ये हमको प्रिय लग रहा है, ये अप्रिय लग रहा है। उपाधि रहे तो ही हमको सुख दुख मालूम पड़ता है ना, और तभी सुख दुख भी मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा बुरा भी शरीर से ही मालूम पड़ेगा आपको। शरीर नहीं रहे तो अच्छाई बुराई भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये माध्यम या इसी का माध्यम से ही मालूम पड़ता है। और सशरीर हो गया तो प्रिय अप्रिय भी निश्चित है। जब तक शरीर रहेगा प्रिय अप्रिय को हम लोग निषेध नहीं कर सकते। कोई कट्टा का है तो हाँ कट्टा लगा, मीठा का है तो मीठा लगा, दुख का है तो रोदन हो जाएगा, सुख है तो हंसी आ जाएगा। वो शरीर का माध्यम से ही होता है। ये सब शरीर को सुख दुख निराकरण नहीं होगा जब तक शरीर रहे तो, माने शरीर का बोध रहे तो ये सब हो जाता है। अभी प्रश्न होता है, शरीर तो मरने से आत्मा शरीर से कैसा उत्क्रमण होगा। शरीर आप तो बोलता है आत्मा अनादि अनंत है, एकम नित्यम सर्वगतम सर्वव्यापक आत्मा। एक शरीर मरे तो आत्मा शरीर से कैसे उत्क्रमण होता है। आत्मा तो व्यापक है ना। अब आत्मा को बोल रहा है शरीर मर गया, आत्मा मर जाता है क्या? यहाँ शंका आ गया। अभी वैसा शंका है तो कई लोग सोचते हैं शरीर मरे तो आत्मा ही मर गया, मैं आत्मा निकल गया, प्राण चले गए। तो यहाँ पर ये बात नहीं है। आत्मा व्यापक होने से सर्वत्र सर्वदा होगा, फिर आप कैसा ये मर गया बोलेंगे? वो अमर है वैसे क्यों नहीं बोलेंगे? वैसा यहाँ पर फिर शरीर कैसा, आत्मा व्यापक, आत्मा कैसा मरता है? प्राण भी व्यापक है महा समिष्टि लेवल में, फिर कैसा ये इसका प्रक्रिया बताओ? पूर्व पक्षी प्रश्न शंका उठाता है। तभी इसका उत्तर में शरीर मरने का बाद भी सामान्य चैतन्य जैसा तैसे ही रहता है। सामान्य आत्मा नहीं मरता, विशेष चैतन्य ही वहां लुप्त होता है। वहां जहाँ प्रकट हुआ अप्रकट हुआ, जैसा बल्ब में जब तक बल्ब चल रहा है वो तार है अंदर में जो फिलामेंट बोलता है, फिलामेंट जब तक है बिजली जल रहा है, अब चमक आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। आप फिलामेंट चले गई, वो फिलामेंट ही प्राण है। वो फिलामेंट में अंदर में आत्मा प्रकाशन वहां तक पहुंच नहीं रहा है। मतलब बिजली का अंदर में वो फिलामेंट को डिस्कनेक्ट होने के नाते वो फिलामेंट में अंदर का बल्ब का तार में करंट प्रसारण नहीं हो रहा है। समझ रहे ना? वैसे ही यहाँ पर भी सामान्य चैतन्य कभी लुप्त नहीं होगा। सामान्य चैतन्य कहाँ लुप्त होता है? सामान्य चैतन्य सर्वत्र व्यापक आकाश जैसा रहता है। और ये विशेष चैतन्य का वहां पर अप्रकट होने के नाते वहां प्राण चले गया। प्राण चले जाए तो प्राण का आत्मा का प्रतिबिंब वहां नहीं पड़ रहा है। अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? विशेष अंतःकरण में ही पड़ेगा। वो तभी वो आत्मा का प्रतिबिंब का ही हम लोग कहते हैं, वो ही यहाँ पर आभास चैतन्य माने प्रतिबिंब चैतन्य इत्यादि कहा जाता है। जीवात्मा भी कहता है उसी का ही। वो जीवात्मा चले जाता है, परमात्मा सामान्य रूप से परमात्मा का ही नहीं जाता है। जीवात्मा अंतःकरण ना होने के नाते वो अंतःकरण में ही वहां प्रकाश होता है ना जीव का। वहां अंतःकरण ही नहीं है तो कहाँ प्रकाशन होगा? जहां पर कल भी बताए थे, जहां पर अपना आईना है, आईना में ही सूर्य का प्रकाशन हो रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। आईना नहीं है तो सूर्य भी लिप्त हो रहा है। सूर्य को जैसे ही तैसे ही है, आईने से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक आईना रहा, आईने में प्रतिबिंब को बासा चमकने लगा, पूरा अंधेरा घर भी प्रकाशित हो गया रिफ्लेक्शन का वजह से। यहां भी जड़ शरीर भी आत्मा का वजह से चेतन जैसा प्रकाशित हो गया।
वैसे ही यहाँ पर भी एक आदमी मर गया, मतलब उनका विशेष प्राण निकल गया, सामान्य प्राण नहीं निकला, विशेष चैतन्य का वहां पर वहां उसमें प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। विशेष चैतन्य, सामान्य चैतन्य सर्वत्र विद्यमान ही है। जैसा आपको उदाहरण देता हूं, एक बल्ब है, बच्चे लोग यहाँ पर बल्ब हम लोग डेकोरेशन करते हैं ना, बल्ब में छोटे छोटा बेलून, बेलून में हवा फूकता है, हवा फूक पे हम लोग यहाँ टांग देता है। बेलून में जब हवा फूका, बेलून फूल गई। अगर बेलून का जब तक वो बेलून चमकने लगे तो हम लोग आनंद लेते हैं, रंग रंग का बेलून है, बड़ा डेकोरेशन के लिए बड़ा अच्छा आनंद लगता है, बड़ा तरह तरह का रंगीन रंगीन। जब उसका समय आ गया तो फट गया। हवा जब तक है तब तक अच्छा है, हवा निकल गए तो कोई डस्टबिन में फेंक देना। ये शरीर भी, ये बेलून में, ये भी बेलून ही है। जब तक वो प्राण है तो चमक चमक है, प्राण निकल गए तो इसको निकल के दहन करो, नहीं तो गाड़ दो, ये तो पानी में फेंक दो। वैसा भी कुछ ये कोई काम का नहीं होगा, उपयोग इसका खत्म हो जाएगा। अगर शरीर में जब प्राण निकल गए तो अभी यो पूर्व पक्षी ने जो कह रहा है परमात्मा तो व्यापक है, वो परमात्मा शरीर कैसे मरा? यहाँ परमात्मा सामान्य चैतन्य नहीं मरा, विशेष चैतन्य का आभास वहां प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। जैसा वहां पर अंतःकरण ना होने के नाते, जैसा बेलून में आपका गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी का टायर हवा में ट्यूब से ब्रस्ट हो गया, ब्रस्ट हो गया तो हवा चले गई, वो विशेष हवा ट्यूब से निकल गया, उसका आप पंचर हो गया, आप काम नहीं चला रहा है, माने लंगड़ा जैसा हो गया, गाड़ी वहीं खड़ा कर दिया। समझ लिया ना? अगर वो विशेष चैतन्य कहाँ गया? सामान्य वायु में लीन हो गया, माने विशेष सामान्य में लीन हो गया। सामान्य अब तो खत्म कहाँ हुआ? सामान्य तो वो हमेशा रहते ही है सामान्य। विशेष आप ही खुद भरा विशेष में, विशेष में ट्यूब में हवा कौन भरा? इंसान तो भरा ना। फिर उनका समय आया तो कुछ दिन जो बनता है वो बिगड़ भी जाता है। उनका समय आ गया तो भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट होके प्राण चले गए। हम लोग समझ लेते हैं प्राण चले गया मतलब आदमी मर गया, हाय 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 करता है, ना जानने के कारण। इतने दिन उनसे वो शरीर से हम लोग ममत्व बोध हो गया ना, वो शरीर से हम लोगों को आकर्षण हो गया। अरे शरीर वाला हमको बड़ा सुख देते थे, बाजार से सब्जी खरीद देते, दूध खरीद दे देते और पैसा का देते थे घर चलाने के लिए। अभी वो शरीर नहीं रहा, अभी ये कौन चलाएगा? ये वैसा हाय हाय करके इतना आकर्षण से उनसे बड़ा सुख मिलते थे हमको, अभी ये सुख कौन देगा? वो आकर्षण का वजह से हम छोटा मोबाइल अगर पैकेट में रख दिया 10-20 हजार का और वो खो गया तो हम लोग 3-4 दिन बड़ा हाय हाय करता है, अरे मोबाइल गया, तो इतने काम चलाते थे। और इंसान तो बचपन से एक साथ में है, अगर वो खो जाए तो कितनी दुखी होता है, इसलिए हाय हाय करता है। इतने सुख देते थे, वो चले गया। चले कहाँ चले गया? नहीं, जहां पंचभूतों से निकला, जब ट्यूब में हवा भरा, वो हवा कहां से आया? जब ट्यूब में हवा भरे तो सामान्य हवा विशेष में चले गई, फिर वो फट गया तो विशेष हवा सामान्य में लीन हो गया। इतने ही है। जब नया ट्यूब लगाएंगे तो नया ट्यूब में हवा फूकेंगे, फिर वो नया बनेगा। अब जब नया बच्चा पैदा करेंगे, नया ट्यूब में हवा फूक रहा है, इतने ही है। बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो ट्यूब बड़ा हो रहा है। वहां जब पंचभूतों से जो खा रहा है, अन्न बिन्न खा के तंदुरुस्त हो गया, अरे मेरा बच्चा बड़ा मस्त हो गया, बड़ा अच्छा दिख रहा है, अभी बड़ा 6 फुट का हो गया, वो अभी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, अरे बड़ा आनंद लगता है। ये तत्व को ना जानने के कारण अज्ञान के हम लोग आकर्षित, शरीर से आकर्षित होता है। शरीर का कोई अपना कोई कीमत ही नहीं है। शरीर आदमी का मिलता है अपना, शरीर मध्य कलुधर्म साधनम, शरीर को हमको अपना पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, पुरुषार्थ परमार्थ को दोनों को प्राप्त करने के लिए शरीर एक साधन है। पुरुषार्थ मतलब अपना कार्य से, कर्म से धर्म को बढ़ाओ, पुण्य कमाओ और व्यवहारिक जीवन में बड़ा धनिक आदमी हो जाओ, समाज में बड़ा कीर्ति प्रतिष्ठा हो जाए, अपना पुरुषार्थ है। आप जो कर्म करेंगे वो स्वयं शरीर से करता है ना वो कर्म, हाँ, उसी से ही आपको पुरुषार्थ होगा।
परमार्थ का वो स्वयं का जानने के लिए अपना अपना स्वरूप क्या है, मैं कौन कहां से आया हूं, इसका शरीर उपयोगी का अगर उसी आध्यात्मिक मार्ग में पुरुषार्थ परमार्थ के लिए उपयोग करे तो ये इसका कीमत है। अगर केवल शरीर मिला तो भोग के लिए ही व्यवहार किया, अरे इसको बड़ा शराब पिए तो जरा नशा में बड़ा आनंद आया, थोड़ी देर के लिए उलझा है, और कहाँ नाला में गंदा में नाला में पड़ा है, कहाँ कपड़ा है नहीं है, और क्या कैसा हालत में है तभी पता ही नहीं चलेगा, लोग घृणा भी करेंगे। आप अंदर में थोड़ा बहुत मस्त आनंद ले रहे हैं नशा का वजह से, किंतु वो अंततोगत्वा आपको समाज में घृणा पैदा करा देगा वो बुरा आदत से। और बुरा काम करके अगर शरीर से अब भोगेंगे तो भी, और वो भोगे रोग भयम, भोग से रोग आता ही है, इसलिए वो रोगग्रस्त हो जाएगा। इसलिए शरीर को अच्छा काम में लगाए तो फिर आपका अगले जीवन में, इसी जीवन में मुक्ति होना है तो और गति तीव्रता बढ़ाना, अगर थोड़ा बहुत तो कर्म भी करे उपासना भी करे तभी अगले जीवन के लिए जीवन तैयार करके रखो। किंतु एक दिन तो जाना ही है, शरीर अनित्य है, और उसको ना समझ के इसी जीवन में इसी के लिए हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो और क्या लाभ है। वो अशरीरम आत्मा शरीर में रह रहा है परमात्मा। जैसा गाड़ी में ड्राइवर जब तक है वही चला रहा है, गाड़ी अपना स्वयं नहीं चलता ना, गाड़ी जड़ है, ये गाड़ी भी अपना शरीर भी वो चला रहा है, प्राण परमात्मा का प्रकाश से ही यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। इसलिए जैसे हवा निकल गया तो कोई कीमत नहीं है, शरीर से भी हवा निकल गया प्राण निकल गया तो इसको जितने राजा महाराजा भी वो जितने भी अवतार पुरुष हो, पंचपान प्राण निकल गया तो पंचभूतों में लीन होगा, उसको जलाना पड़ेगा, फेंक दिया, नहीं तो वो पापिष्टतर हो जाएगा, बताया वो दुर्गंध भूषित हो जाएगा, लोग उनको घृणा करेगा, इसको तुरंत हटा दो तुरंत हटा दो कहेगा। जीते हुए समय उनको बड़ा सम्मान मिलता है, ये बड़ा मंत्री था, मिनिस्टर था, ये था वो था, और प्राण निकालने का 1 घंटा 2 घंटे का बाद ही उनको बदबू निकालने लगेगा, नहीं नहीं थोड़ा सेंट लगाओ अत्तर लगाओ, थोड़ी देर के लिए उनको फिर नहीं है तो एक पेटी में लगा के, किसका अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाए तो मुश्किल हो जाता है, उनका मुंह भी दिखाने लायक नहीं होता है, कपड़े में लपट लेता है, चलो भाई स्वाहा कर लेता है आग में। ये इतने ही है, शरीर का भी कीमत इतनी ही है। और यही बात भी यहाँ पर ये कहा गया, शरीर का कोई कीमत नहीं है, जैसा प्राण निकल जाए तो प्रापिष्टतर हो जाता है शरीर। और विशेष जो उपाधि का जो विशेष उपाधि का संबंध का आवश्यक है, विशेष का जो उपाधि का संबंध सामान्य को नहीं है, सामान्य का संबंध विशेष का होता है। जो पहले ही बताया था, शरीर को आत्मा का प्राण का से जोड़ने के लिए आवश्यकता होता है, किंतु सामान्य प्राण का सामान्य चैतन्य का विशेष उपाधि से कोई लेना देना नहीं रखता, इसलिए अपेक्षित नहीं रहता है। आत्मा संयोग की अपेक्षा शरीर को ही है, आत्मा को शरीर का अपेक्षा नहीं है। अरे सामान्य मतलब सर्वत्र रहने वाला सामान्य है। जैसा आप मैं बेलून, आप बेलून का उदाहरण दिया ना, बेलून में जो हवा भरा वो हवा बेलून फूल गया, बेलून दिख रहा है, वो विशेष है। विशेष मतलब विशिष्ट है। बेलून में जो हवा है वो विशिष्ट प्राण है। सामान्य प्राण जो है वो सामान्य है, सर्वत्र है पंचभूतों में, समझ रहे हैं। आपका अंदर में जो आत्मा है विशेष चैतन्य जीवात्मा, अगर अव दृष्टि से देखे तो अव को पूछे तो विशेष सामान्य कुछ है ही नहीं है। उपाधि का वजह से हम लोग विशेष कहा जा रहा है, और उपाधि में रहते हुए भी अव में कभी विशेषता बना ही नहीं है, हवा में नहीं है, किंतु बेलून में तो विशेष दिख रहा है ना, वो फूलने का कारण। शरीरों में विशेष चैतन्य, शरीर में प्रत्येक उपाधि में जो उपाधिगत चैतन्य है वो विशेष चैतन्य कहाँ जा रहा है, और वो विशेष शरीर का दृष्टि से आप प्रत्येगात्मा कह रहा है। जो प्रत्येगात्मा जीव में प्रत्येगात्मा रूप में और अंदर में जो प्रकाशित हो रहा है उनको प्रत्येगात्मा रूप में विशेष चैतन्य कहा जाता है। जो सर्वात्मा
सर्वत्र व्याप्ति चैतन्य है, एकम नित्यम सर्वगतम, जो आकाश जैसे व्याप्त चैतन्य है वो सामान्य चैतन्य है। हाँ, वही सामान्य में सर्वत्र रहने वाला, हाँ, सर्व के लिए विशेष मतलब विशेष में ही रहने वाला, माने उपाधि में ही रहने वाला, एक परिधि में रहने वाला, यही है सामान्य विशेष है। और इसलिए यहाँ पर आत्मा शरीर में स्थित होने पर भी स्वरूपता अशरीरी है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर का अंदर शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जैसा हवा बैलून में जाए तो भी हवा का क्या लेना देना, वो बैलून में रहा, बैलून का बाहर रहा, हवा का कोई मतलब नहीं है। हवा सर्वत्र व्याप्त है। आप एक बैलून को लाके उसमें हवा को भर दिया, एक ट्यूब में हवा भर दिया, ये ट्यूब वाला व्यवहार के लिए आप विशेषण को उपयोग कर रहा है, सामान्य तो सर्वत्र ही रहता है। वैसे ही यहाँ पर आत्मा भी शरीरों में रहते हुए भी वो अशरीरी ही है, वो कभी शरीर नहीं बना। आकाश दृष्टांत दिया था ना कल परसों, आकाश में आप घर बनाया, आकाश कभी बना? आकाश को पूछे तो मैं कभी ना बना कभी ना बिगड़ा। तुम बोल रहे तुम बनाया तुम बिगड़ाया। आत्मा को आकाश को पूछे तो हमने कभी कुछ बना कभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं जैसे कि तैसे ही निराकार व्यापक ही हूं, वही विशेषण विशेष सामान्य चैतन्य है। ये बात आत्मा भी शरीरों में रहते हुए भी वो आत्मा अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मायम अव्यय शरीरस्थो भी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, आत्मा अनादि काल से वो निर्गुण ही है, उसका कोई गुण नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद शरीरस्थो भी कौन्तेय न करोति, शरीर में रहते हुए भी वो ना करता है ना भोगता है, न करोति ना लिप्यते, वो शरीर का कार्यकारण संघात से लिप्त नहीं होता। समझ लिया ना? शरीर में रहते हुए भी आप समझ रहे मेरा आत्मा आय है, आत्मा को चोट पहुंच गया, आत्मा चले गया, वो अहंकार का चोट पहुंच गया, आत्मा का कुछ नहीं होगा। आत्मा तो वो लिप्त ही नहीं होता है आपके। अगर आप सूर्य का प्रकाश आईने में पड़ रहा है, आईना नीचे गिर के टूट फूट के कहीं हिस्सा में बांट गया, वो पट गई, वहां पटे तो सूर्य को कुछ हुआ, वहां आपका प्रतिबिंबित तो छिन्न भिन्न हो गया, वहां शीशा पट गया तो शीशे में आपको चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, वहां प्रतिबिंब में विकृति आ गई। प्रतिबिंबित विकृत आने के नाते वह बिंबु स्पष्ट नहीं होने के नाते आप कह रहे हैं मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया और मर गया, ये सब विकृति शरीर में होता है। व्यापक में कोई विकृति नहीं होता, चैतन्य में कोई विकृति नहीं आती। ये बात यहाँ पर कहा गया। और आत्मा निरपेक्ष निर्विषय निराकार इस साकार शरीर में कैसा प्रवेश करता है? आत्मा निरपेक्ष है, निर्विशेष है, वो निराकार है। निराकार आत्मा शरीर में कैसा प्रवेश करता है, ये प्रश्न आता है। निराकार निर्गुण है ना जी, फिर ये शरीर में कैसा आया? शरीर से अशरीरम शरीरोपी, शरीर तो साकार है, जड़ है, फिर निराकार कैसे टिकता है इसमें, कैसा आता है शरीर में? शरीर आत्मा से कैसे प्रकाशित होता है? आप इसका पहले मैं बताया था, इसको बताऊंगा बोले, अभी बता रहा हूं। यहाँ पर आत्मा जैसा आत्मा शरीर में सीधा सीधा नहीं आती, जैसा आत्मा सीधा सीधा शरीर प्रकट हो गया तो शरीर में तुरंत आत्मा नहीं आती, उसका एक प्रक्रिया है। अब जैसा सोलार लाइट आपको बिजली चमकना है तो सोलार का पैनल पहले वो छोटा छोटा तार उसको जो पैनल में बनता है वो एल्यूमिनियम वो ही खींच लेता है, खींच के एक जगह में स्टोर करता है, वो स्टोर से आपको प्रकाशित होता है। वैसे जो सिस्टम रहता है ना, सीधा आपको अगर वो आता ही है तो सीधा सूर्य से इसको टैप करने के लिए कुछ प्रक्रिया होना चाहिए ना। वैसे ही यहाँ भी एक प्रक्रिया है। अपना शरीर आत्मा शरीर में कैसा आता है, जैसा शरीर में से उष्णता आता है प्राण भी वैसे ही आता है, माने आत्मा भी। और आत्मा से शरीर में गर्मी पैदा होता है, मतलब आत्मा से शरीर से कैसा गर्मी कैसा उष्णता कैसा पैदा होती, माने वो सीधा सीधा हाँ यही बता रहा हूँ। पहले आत्मा जो तादात्म्य से अहंकार चेतन से
आएगी। अहंकार का चेतन जो आभास चैतन्य तादात्म्य होता है ना, वो आभास चैतन्य अहंकार है बुद्धि गुफा में, अंतःकरण में अत्यंत सूक्ष्म है बुद्धि। वो बुद्धि में ही आत्मा प्रकाशित पहले होता है, वो अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते वहां पर भी ये अहंकार से जब बुद्धि मन से मन में जब प्रतिबिंब हो जाता है तो वहां जीव का वो प्रतिबिंबित हो जाता है, वो प्रतिबिंबित को अहंकार कहा जाता है। जैसा आईना में सूर्य किरण पड़े तो आईना का प्रतिबिंब घर में जैसा पड़ रहा है ना, बच्चे लोग खेलते हैं वैसा। अब जीव में भी जब प्रकाश हो जाए तो अरे मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं, वहां प्रतिबिंब चैतन्य को पकड़ के वहां अहंकार वहां हो रहा है। बुद्धि गुहा में प्रकाश बुद्धि गुहा में पड़ रहा है, बुद्धि से मन ग्रहण कर रहा है, मन से इंद्रिय में प्रकाशित हो रहा है, इंद्रिय प्रकाश से शरीर प्रकाशित हो रहा है। माने अभी गर्मी जब परमात्मा से गर्मी प्रकट हो रहा है तो परमात्मा का प्रकाश बुद्धि में आएगी, बुद्धि से मन से जाएगा, मन से वो इंद्रिय प्रसार करेगा, इंद्रियों से फिर शरीर को शरीर प्रकाशित होता है, शरीर सीधा सीधा आत्मा को सीधा डायरेक्ट प्रकाशित करने का क्षमता नहीं है, वो इंद्रियों का ऊपर डिपेंड है, इंद्रिय भी मन का ऊपर डिपेंड है, मन भी बुद्धि का ऊपर। बुद्धि आत्मा प्रकाश बुद्धि में होता है, समझ लिए ना। वैसे भी अगर कोई आदमी मर गए तो वो वैसे ही होता है, वो पूरा इंद्रिय अपना आप में सिकोड़ लेता है, शरीर ठंडा हो जाता है, इंद्रिय गोलक में चले जाता है, इंद्रिय गोलक मन में जाता है, मन से वो अपना मन जब प्राण में चलेगा, प्राण चले गए तो शरीर ठंडा हो जाता है। अगर वो कोमा में भी गया, शरीर गर्म है तो ये आत्मा है, वैसा निश्चय किया जाता है। पहले जमाने में भी अगर कोई मर गया, अभी तो डॉक्टर लोग हैं, वो पल्स देख के पता चलेगा ये चले गया। पहले जमाने में उनका पीठ में छाती में थोड़ा घी डालते थे, मक्खन, अगर वो गर्मी आए तो मक्खन वो पिघल जाते थे, और मक्खन नहीं पिघल रहा मतलब ये मर गया, इनको गाड़ दो, नहीं तो जला दो। तीन गुण अलग है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो गुण से ये आत्मा से ये कोई लेना देना नहीं है। ये आत्मा का गुण है, ये प्रकृति का अंश है, वो तन्मात्रा में रहने वाला सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, वो जब इक्विलिब्रियम होता है सृष्टि के कारण बनता है। सत्वगुण तमोगुण ये माया में त्रिगुणात्मिका माया जब एक साम्य अवस्था में आ जाए तो ये प्रकृति और समिष्टि रूप में प्रकृति बन जाता है, और वही गुण व्यष्टि रूप में भी जीव में भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आता है। वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बिना कोई शरीर नहीं रहेगा, सभी का अंदर गुण रहता है, समझ लिया। और वो अगर तमोगुणी वाला है शरीर में, अब ऐसे सोते ही रहेगा, ये तो कोई कार्य नहीं करेगा। रजोगुण वाला है तो एक्टिव, वो समष्टि माया से ही तन्मात्र से ही ये सब आता है। यहाँ पर मैं जीव में जो समिष्टि में जो है व्यष्टि में भी वही है, समिष्टि पूरा ब्रह्मांड में जो है पूरा ये शरीर में भी वही है, समझ रहे ना। जो ब्रह्मांड जो पिंड है वो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड में जो चीज है वो चीज ये पूरे शरीर में ही वही है। चांदोग्य 8वें अध्याय में ये पूरा दिया गया, चांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय में, और वहां पर बताया जो पूरा सुरेश्वराचार्य नष्कर्म सिद्धि में इसमें पूरा विवरण भी किया, कैसा ब्रह्मांड में जो चीज है पिंडांड में वही चीज है, वो पूरा बताया गया। और वो टॉपिक थोड़ा अलग है सत्व रजस तमोगुण का। अरे वो शास्त्री मैं नहीं बता रहा हूं, शास्त्री बताया। आप दृग्दृश्य विवेक में जाए तो रूपम दृश्यम लोचनम दृग्दृश्यम दृक्तु मानसम दृगेव दृश्यते साक्षी, साक्षी वो देखता ही रहेगा, उसको देखने वाला कुछ नहीं रहेगा। रूपम दृश्यम, रूप देखता है मन, रूप दिखता है मन देखता है, मन दिखता है बुद्धि देखता है,
बुद्धि दिखता है, आत्मा देखता है, आत्मा देखता ही रहता है, आत्मा देखने वाला और कुछ नहीं रहेगा। हाँ, इसका वो टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना, फिर हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे हम। हाँ, ये है अपना, ये प्रक्रिया जो चल रहा है ना, यहाँ जो होता है, यहाँ का आत्मा का प्रवेश, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेश व्यवस्थितम, शरीर में अशरीरी कैसा आया, फिर वो यहाँ प्रश्न है तो अशरीर वैसा बुद्धि में, पहले बुद्धि में प्रकाशित होगा, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से शरीर प्रकाशित होता है। यहाँ पर ये बात यहाँ आया गया। वैसे ही ये प्रक्रिया वैसे भी यहाँ बताया गया, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेश व्यवस्थितम, वो शरीर में रहते हुए भी अशरीर वाला आत्मा शरीरों में वैसे ही रहता है। वो आने का प्रक्रिया वैसे सीधा सीधा नहीं आता, पहले वो बुद्धि में ही आता है। और ऐतरेय उपनिषद में आत्मा शरीर में आने का प्रक्रिया दूसरा बताया। जब माता पिता संगम करता है ना, संयोग होते समय सूक्ष्म शरीर का ही वहां प्रवेश होता है, आत्मा का प्रवेश नहीं है। आत्मा का प्रवेश ब्रह्मरंध्र से होता है, वैसा वहां कहाँ गया? आत्मा का प्रवेश ब्रह्मरंध्र से शरीर का अंदर में जीव में प्रकाशित होता है आत्मा। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर ही पिता से माता का गर्भ में जाता है, वो सूक्ष्म शरीर ही जाता है। आत्मा का अंदर में प्रवेश जो ब्रह्मरंध्र से बताया गया उपनिषद में। फिर जीव जब जब आपका उत्क्रमण भी अगर ब्रह्मरंध्र से ही अगर निकलेंगे तो उनको सक्षम माना जाता है, माने उनका जीवन सफल माना जाता है। अगर वहां से निकले तो वो साधक, वो फिर उनको बड़ा उच्च गति मिलेगा, ब्रह्मा लोक मिलेगा। अगर प्राण जब निकल गया मलमूत्र से अथवा मुंह से, मुंह टेढ़ा मेढ़ा होके, नहीं तो लकवा मार के, तभी मान ला नीचे गति उनको प्राप्ति हो रहा है। जीव जब मरते समय उनको आभास होता है किसी योनि में वो जा रहा है। वो प्राण उत्क्रमण होने के समय थोड़ा झलक होता है, बृहदारण्यक में भी बताया, थोड़ा झलक, 1 मिनट 1 सेकंड में मैं इसी योनि में जा रहा हूं। अगर वो अच्छा कर्म करके आपका जीवन इतने दिन बहुत कष्ट किया, ईमानदार से जीवन जिया, ईमानदार से जीवन जीने के नाते अगले जीवन में आप एक अरबपति का घर में पैदा हो रहे हैं, अरबपति का घर में बड़ा एक 2 सेकंड 3 सेकंड में आप वो झलक होता है, मैं उसी घर में उसी आदमी का पैदा होने वाला, बड़े सुख पाने वाला हूं। तभी आत्मा शरीर जाते समय, शरीर छोड़ते समय उनका बड़ा खुशी आता है आनंद में, अरे मैं प्रमोशन आ रहा है हमको। फिर वो हम लोग देखते हैं ना मरते समय, अरे 80 मुख से मर गया, 80 मुख में मर गया, मैंने आस्ते आस्ते उनका मुख जब चेहरा चले गए तो उनका मुंह था ना 80 दिखा रहा है, मैंने 80 मतलब उनको जो प्रमोशन उनको दिखा, झलक हो गया, वो आनंदित होके मर जा रहा है। और कोई इंसान घबराहट हो रहा है, यमदूत आके खड़ा हो गया, इंसान से वो जानवर होके, सुअर में, कीट पतंग, वो कुत्ता बैल होके जन्म हो रहा है, तो इनको घृणा, अरे मैं मनुष्य जीवन में इतने बड़े ऑफिसर था, मैं अभी एक कुत्ता होकर जन्म रहा है, तू क्या जीवन है, उनको घृणा करेगा ना, फिर उनको डरने लगेगा, वो डर से उनका पेशाब पायखाना भी आएगा, प्राण वहां से ही चले जाएगा नीचे अंगों से, तब समझना उनका गति अगले जीवन में एक पहचान है। फिर उतने बड़े ऑफिसर होते हुए भी यहाँ दुष्कर्म करने के नाते अगले जीवन में कुत्तर सुअर होके मरने का वो झलक उनको आभास हो गई, समझ लेना। वैसा वो आंखों से ही जाता है तो, इंद्रियों से जाता है तो मध्यम वर्ग है, हाँ, वो मनुष्य जीवन ही प्राप्ति हो जाएगा, समझ लेना। अगर ब्रह्मरंध्र से प्राण जाए तो उत्तम गति, इंद्रियों से जाए तो फिर उनको गति फिर मध्यम हो जाएगा, समझ लिया ना। वैसा ये बात यहाँ पर कहा गया। और दूसरा अनवस्थेश व्यवस्थितम, अनवस्थेश व्यवस्थितम मीन्स या अनवस्थेषु अवस्थितम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अनवस्थेश व्यवस्थितम। और अनवस्थेश व्यवस्थितम मीन्स वहां अशरीरी आत्मा जैसा देव पितृ मानुष्य आदि के अनित्य जो अनित्य परिवर्तनशील शरीरों में नित्य अचल तथा अविकारी रूप से स्थित रहता है। अनित्य शरीरों में अशरीरी आत्मा विविध रूपों में, माने देवता, पिता, मनुष्य,
जानवर सभी जंतुओं में वो अशरीरी आत्मा ही शरीर रूप में बास रहा है। फिर अनवस्थेषु व्यवस्थिता, माने पूरा शरीर अनवस्थेषु है, माने वो स्थायी नहीं है। अनवस्थेषु मीन्स वो टूटने वाला फूटने वाला ही है, सदा रहने वाला नहीं है। अवस्थिता मतलब वो टूटने वाला फूटने वाला उपाधि में वो स्थायी रहने वाला शरीर अवस्थित रह रहा है। समझ लिया ना? जैसा आपका उदाहरण दिया दिया यहाँ पर, जैसा गड्ढे में मिट्टी, मिट्टी तो अनवस्थित है, मिट्टी अनवस्थित है, गड्ढा अनवस्थित है, मिट्टी अवस्थित है। अनवस्थित मतलब टूटने वाला फूटने वाला, वो नहीं रहेगा, वो विनाश वाला। अनवस्थित समझो विनाश वाला, अवस्थित मतलब नाश रहित, सदा रहने वाला अवस्थित है, स्थित रहता है, हमेशा रहने वाला। वो अनवस्थित मतलब वो आने जाने वाला, माने वो आगमा अपाई, मरने जन्म न मरने वाला वो उपाधि है। जो अनवस्थितों में अवस्थित कैसा आया यहाँ पर, ये कहा गया अनवस्थेषु, यहाँ भाष्य में देखेंगे। अनवस्थेषु मीन्स अवस्थिति ही अवस्थिति रहितेषु अनित्येषु अवस्थितम नित्यम अभिकृतम इति एतत्, माने अवस्थिता मतलब जो स्थायी रहने वाला, अनवस्थिता मतलब अवस्थित रहितेषु, वहां पर वो स्थायी रूप में नहीं रहने वाला, ये बात यहाँ पर कहा गया। वहां शरीरी आत्मा देवों पितरों मनुष्यों आदि के अनित्य जो परिवर्तनशील शरीरों में नित्य अचल तथा अविकारी रूप से स्थित रहता है आत्मा। यही अशरीरम शरीरेषु मीन्स शरीर अवस्थित है, अशरीरी अनवस्थित है। ये बात यहाँ दृष्टांत से देखे तो आपको इसका सुगम हो जाएगा। जैसा घड़ा अनवस्थित है और घड़े में मिट्टी अवस्थित है, शरीर अनवस्थित है, शरीर में आत्मा अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर अनवस्थेषु व्यवस्थितम, अनवस्थेषु अवस्थितम ये कहा गया। जैसा मिट्टी भी, मिट्टी अवस्थित है, घड़ा अनवस्थित है, घड़ा बनता है बिगड़ता है, जो बनता बिगड़ता है वो अनवस्थित है, और अवस्थित है जो बनता नहीं बिगड़ता नहीं, जैसे तैसे ही रहता है। मिट्टी यहाँ पर अवस्थित है, यह बात कहा गया, माने यह समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया गया। किंतु अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे तो मिट्टी भी अनवस्थित ही रहता है। यहाँ समझाने के लिए, घड़े को समझाने के लिए मिट्टी अवस्थित है, घड़ा अनवस्थित कहा गया। किंतु अगर आप डीपली अगर विचार करेंगे तो मिट्टी भी अनवस्थित है, और यहाँ कण, मिट्टी का धूल कण होता है ना, वो अवस्थित रहता है। फिर अगर तार्किक लोग कहता है ये मिट्टी, ये भी अनवस्थित ही है, कण का कण भी अनवस्थित है, परमाणु अवस्थित है, सूक्ष्म में चले गया। वेदांती लोग कहता है नहीं भाई, तुम्हारा परमाणु भी अनवस्थित है, वो भी टूटने वाला फूटने वाला ही है, और अवस्थित है तन्मात्रा। जैसा पृथ्वी तन्मात्रा रहता है ना, सूक्ष्म तन्मात्रा, वो अब धूली बनने का पहले अत्यंत सूक्ष्म है, उसको तन्मात्र कहा जाता है। पंच तन्मात्र यहाँ भी सब जगह में रहते हैं। पंच तन्मात्रा 1:8 1:8 1:8 वो वेदांत में कहा गया। प्रत्येक चीज में तन्मात्रा रहता है जी, 5 चीज रहे तो ही वस्तु उपस्थित होता है। अगर मैं शब्द में भी पंच तन्मात्र रहता है, शब्द में भी आकाश वायु पृथ्वी जल ये तेज ये सब रहते हैं, तभी आपका तक पहुंचाता है, वो सूक्ष्म तन्मात्र होने के नाते। पृथ्वी में भी तन्मात्र रहता है, पृथ्वी में पूरा तन्मात्र रहता है, 5 तन्मात्रा। जल में 4 तन्मात्र रहता है, अग्नि में 3 तन्मात्र रहता है, वायु में 2 तन्मात्र रहता है, आकाश में 1 ही तन्मात्रा शब्द तन्मात्र रहता है। आत्मा में निर्गुण है, कोई तन्मात्र नहीं रहता है। वही यहाँ पर निराकार, निर्गुण निराकार समझ लिए ना। यहां पर या
जैसा समझा दिया। अनवस्थेषु अवस्थिता, अनवस्थेषु अवस्थिता, ये बात कहा गया। माने अगर परमाणु जैसा तन्मात्रा में भी, पृथ्वी तन्मात्रा भी अनवस्थित है, जल तन्मात्रा अवस्थित है, और जल तन्मात्रा भी अनवस्थित है, जाने वाला है। फिर वो जल भी अग्नि में अवस्थित होता है, अग्नि भी अनवस्थित है, फिर वायु में अवस्थित है, वायु भी अनवस्थित है, आकाश अवस्थित है, आकाश भी महाप्रलय में अनवस्थित है, आत्मा ही अवस्थित है, आत्मा हमेशा अवस्थित ही रहता है, वही परम कारण है। समझ लिया ना, ये प्रक्रिया वैसा कहा गया। इसलिए वो पहले ये प्रपंच उत्पन्न होने के पहले चांदोग्य उपनिषद में कहा जाता है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। माने अल्टीमेट कारण सत्ता ही है, सत्य से ही पूरा प्रपंच सत्य से ही उत्पन्न हुआ, वही सत्य ही परम कारण है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, वो सौम्या, ये मेरा बच्चा, ये विद्यार्थी, तुम सुनो, सृष्टि का पहले ही सत्य ही था, वो परम कारण ही सदरूप में ना परमात्मा ही था। सत मीन्स या परमात्मा को सती का, सद चेतन, सत और चिद दो अलग नहीं है, परमात्मा ही सत्ता रूप है ना, सबका सत्ता जो सत्य है, सत्ता देने वाला, वो सत्य कहा जाता है। इसलिए सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, अल्टीमेट सत्ता, वही सत्ता सृष्टि का पहले वही अवस्थित रहा था, बाकी सब अनवस्थिति है। जैसा आकाश से लेकर चींटी तक और अणु परमाणु तक यह पूरा अनवस्थिति है, माने टूटने वाला, फूटने वाला, बनने वाला, बिगड़ने वाला ही है, और स्थायी रहने वाला परमात्मा सत्ता ही है। वही यहाँ पर एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उसी सत्य को ही यहाँ पंडित लोग माने विद्वान लोग, संत लोग बताता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, आत्मा तो एक ही है, एक ही नाना प्रकार में बताया जाता है, वस्तु तो एक ही है। वाचारंभनम विकारो नामधेय मृत्यु कित्ते सत्यम इत्यादि रूप में वस्तु तो एक ही है, किंतु उसको बताने का प्रक्रिया नाना, अनेक प्रक्रिया है, अनेक प्रक्रिया से बताया जाता है। आप एक आत्मा का जीव ब्रह्म ऐक्य को बताने के लिए इतने उपनिषद, तो इतने प्रस्थानत्रय, इतने हजारों, इतने जो कुछ है, ये सब एक परमात्मा का बताने के लिए, एकत्व को सिद्ध करने के लिए, जीवो ब्रह्म इव नापरा, इसको सिद्ध करने के लिए, जो महावाक्य का सिद्ध करने के लिए, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म का सिद्ध करने के लिए, जीव ब्रह्म ऐक्य को सिद्ध करने के लिए इतने उपनिषद है। और एक एक उपनिषद को एक एक तरह का उसको बताने का प्रक्रिया अलग है, किंतु व्याख्यान अलग होते हुए भी गंतव्य आत्मा प्राप्ति का ही परम लक्ष्य, उपनिषद का परम लक्ष्य और एक ही उद्देश्य है, जीव ब्रह्म ऐक्य का प्राप्त करने के लिए। यही बात सभी उपनिषद अलग अलग बातों में जिसको जैसा रुचि है उसको वैसा बताने के लिए। शास्त्र में ये भी, अगर उत्तम अधिकारी है तो एक उपनिषद एक बार करे सुनने तो उनको मुक्त हो जाएगा, और अत्युत्तम अधिकारी है तो श्रवण मात्र से ही मुक्त हो जाएगा, एक बार सुन लिया और वो मुक्त हो गया, उनका अज्ञान मिट गया। जैसा श्रवण से ही मुक्ति कहा गया, श्रवणात् मुक्ति। जैसा कर्ण, पंच पांडवों में 6 पांडव है, कर्ण भी कुंती का ही पुत्र था, किंतु कर्ण का वो विवाह का पहले ही जन्म हुआ तो सूर्यपुत्र ही था, फिर उनको पहचान नहीं था, पहचान ना होने के कारण उनको अपमानित होना पड़ा, मैं कौन हूँ। उतने शूरवीर होते हुए भी उनका कोई पहचान नहीं हो रहा है। उनका विद्या देखकर, उनका क्षमता देखकर दुर्योधन ने उनको कुछ गाँव दिया, उनको छोटा राज्य का हिस्सा बनाया, किंतु उनको मन में संतुष्टि नहीं है, मैं इतने शूरवीर हूं, मैं भी कोई बड़ा महान परिवार से जन्म लिया हूं, किंतु मेरा परिवार का कारण कौन है हमको नहीं जान रहे। उतने व्याकुलता उनको, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हुआ मैं, वही मैं कौन हूं, वही विचार करने लगा। या कर्ण का वो नींद नहीं आ रहा है, मैं कौन हूं। अगर जब तक वो नहीं जानेंगे मैं किसी
परिवार से मैं जन्म हूं, किसी से मैं नाता जोड़ा हूं, तब तक उनको बेचैनी है। ये तो कोई एक मल्लाओं का राज्य में थोड़ा राज्य उसके लेकर उनको क्या आनंद है। ये पांडवों में बड़ा भ्राता है, अगर उनको बड़ा राज्य मिलने वाला, चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला अधिकारी की छोटे 4 गांव दिए तो क्या आनंद मिलेगा, उतनी क्षमता है। इसलिए वो ढूंढने लगा मैं कौन हूं। फिर वो एक बार एकांत में कुंती से पूछा, आपका, मैं सुना था आपको 6 पुत्र हुआ, आपका छठवां पुत्र कौन है। कुंती ने बताया तत्वमसि, तुम ही वही वो। जब तुम वही वो, जब वो कर्ण ने सुना, कर्ण तुरंत कुंती का पुत्र बन गया उसी समय। इतने दिन से वो उनका मन में संशय था, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं किसी का लड़का हूं। पूरा पूरा उनका संशय एक वचन से ही उनको दूरा हो गया ना। वो उसी समय कुंती का पुत्र बन गया। अभी वो 30 साल का हो गया, कुंती पुत्र बनने के लिए 30 साल नहीं लगा, उसी समय उसी क्षण में कुंती का पुत्र हो गया। तुम ही मेरा छठा पुत्र हो, समझ लिया ना। वैसे ही अगर उत्तम अधिकारी है तो तुम ही ब्रह्म हो। तत्वमसि अगर उपदेश देंगी तो तुम ही ब्रह्म हो, उत्तम अधिकारी समझेगा। और मंद मध्यम अधिकारी के लिए और मांडुक्यम एकमेव अलम मुमुक्षुनाम विमुक्तये, मांडुक्य उपनिषद, वो उपनिषद में कहा गया। अगर उत्तम अधिकारी के लिए एक उपनिषद काफी है, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्यम एकमेव अलम मुमुक्षुनाम विमुक्तये, तीव्र मुमुक्षु के लिए एक उपनिषद काफी है समझने के लिए। और कोई मंदा एक बार सुनने में नहीं समझ रहा है तो 10 उपनिषद पढ़ो। और मध्यम अधिकारी के लिए कोई मंदा अतिमंदा अधिकारी है तो एक उपनिषद नहीं, 108 उपनिषद पढ़ते जाओ, जीवन भर पढ़ते जाओ, कभी ना कभी उसका अर्थ आपको बोध करा देगा। किंतु प्रक्रिया चालू रखो। ये बात यहाँ पर या कहने का है, या तत्व को समझाने के लिए। वो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, वो सत्ता ही परम कारण है, वो ही सबका कारण है, ये बात कहा गया। इसलिए वाचारंभनम विकारो नामधेय मृत्युकिते सत्यम कहा गया। अभी सब कुछ सत्य से ही पैदा होने से अस्थि अस्थि कहता है, सब कुछ सत्य से ही पैदा हुआ, इसलिए सभी में सत्य ही है। इसलिए वो है कहता है ना, है को किसको का आप है कह रहे हैं, ये माइक है, पुस्तक है, कारपेट है, ये फोन है, ये आप आदमी है, इंसान है, वो है ही सत्ता है। यहाँ पर वो नाना ये है, वो है, दरवाजा है, खिड़की है, माइक है, चेयर है, वो अलग अलग उपाधि अलग है, किंतु सब में है। जो अस्तित्व है वो सामान्य है। वो सामान्य ही पूर्व में वो ही शरीर में प्रवेश किया। शरीरम अशरीरेषु, यहाँ पर जो कहा गया अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु व्यवस्थितम, या अशिरे जो अशरीरी आत्मा सदरूपेण शरीरों में यहाँ पर उपाधि में अपना प्रकाश दे रहा है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और सब कुछ सत्य से ही पैदा होने के नाते अस्ति अस्ति हम लोग वैसा कहते हैं। अगर असत्य से पैदा अगर हुआ तो अगर आप समझ लो अब सत्य से पैदा नहीं हुआ, असत्य से अगर पैदा हो जाए तो सत्य को देखते हुए भी, वस्तु को देखते हुए भी हम लोग है नहीं कहते हैं। समझ लिया। आकाश में नीलिमा दिख रहा है जी, आकाश में नीलिमा नहीं है, किंतु वो आभास मात्र है, वो दिखता है। आकाश दिखने मात्र से नीलिमा है, किंतु आप पकड़ने जाए तो वह नीलिमा आपको कभी मिलेगा नहीं। जितने भी ऊपर जाओ आप उतने आकाश से सफेद रहता है, कोई रंग रूप नहीं है उसका, किंतु दिखता तो है नीलिमा। नीलिमा दिखते हुए भी आकाश में आप है नीलिमा है बोलेंगे आप ना, भी कहीं नहीं बोलेंगे, वो दिखता है भाई, वैसे ही है। अगर आकाश में कुसुम दिख रहा है, इंद्रधनुष दिख रहा है, इंद्रधनुष दिखने मात्र ही है, किंतु वहां सत्ता रूप में इंद्रधनुष नहीं है। मृग मरीचि मतलब अगर आप डिजर्ट में, मरुभूमि में जल दिखता है, जल जैसा दिखता है वो दिखने का ही है, किंतु वो जल नहीं है। समझ लिया। अगर इसलिए हम लोग जो सत्य का ही है बोल रहे हैं। अगर आप मगमरी जो डिजर्ट में जो मरुभूमि में जल है वैसा आप कहेंगे नहीं, अरे जल बास रहा है भाई, जल जैसा बास रहा है, वो आभास है, किंतु वो है ही नहीं है।
अगर आप वहां तालाब में जल है तो वहां जल है बोलेंगे, जो चीज है उसको है बोल रहे हैं, जो चीज मिथ्या है उसको है नहीं कहेंगे आप। हाँ, तो देखने मात्र ही है। जैसा वंद्या पुत्र, वंद्या का पुत्र वैसा ही नहीं है, उसको पुत्र ना हुआ होने के नाते वो कल्पना करके मेरा पुत्र हुआ था, पुत्र से मैं खेल रहा हूँ। एक बच्चा को अगर रख के मेरा ये पुत्र है, उनको दूध पिला रहा हूँ, ऐसा एक मनोकल्पित है, वास्तव में वह पुत्र नहीं है, कल्पित है। वंद्या वंद्या को पुत्र नहीं होता है ना, वैसे ही यहाँ पर आकाश कुसुम नहीं होता, शश श्रृंग और खरगोश का सिंह नहीं होता, ये सब दिखने मात्र जैसा वास्तव है मगर सत्य नहीं है वहां पर, इसलिए उसको वहां पर है नहीं होता। जो चीज वहां जहां है वह परमात्मा सत्य से ही सब कुछ है, समझ लिए ना। यही अशरीरम शरीरेशु मीन्स यहाँ जो अनवस्थेशु व्यवस्थितम, जो अनवस्थेशु माने कार्य कारण जो रूप है वो अनवस्थेशु माने बिगड़ने वाला में हमेशा रहने वाला अवस्थित रहता है। माना आत्मा जो अशरीरी आत्मा शरीरों में उपाधि में रह रहा है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। यहीं पर ये बात को विराम देंगे, फिर कल देख लेंगे इसका थोड़ा बहुत व्याख्यान है, कल देख लेंगे इसको। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। असितगिरिसमस्या कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वर्षाकालेकनी पत्रमुर् लिखति यदि गुरुत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वतीपतये हर हर महादेव।